एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपल सी से रिलेटेड एक प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इस कोर्स की ये पहली क्लास है या पहली वीडियो आप मान सकते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कोर्स कंटेंट जो हमारा नेलेट प्रोवाइड करता है ट्रिपल सी के लिए। एंड यू नो दैट कि ट्रिपल सी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं एज यू नो दैट लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यू नो दैट कि सबके पास इंटरनेट की आज की डेट में, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेट लगभग सभी के पास है। और इनफ डेटा मीन्स इनफ डेटा, लगभग 1 GB से लेकर के 3 GB तक का डेटा हमें पर डे के हिसाब से जो ISPs हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम इनको अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करेंगे, मीन्स कुछ सीखने में लगाएंगे, बिकॉज यू नो दैट कि हमें अच्छा खासा नेटवर्क स्पीड या सब कुछ है, तो हम उसको यूटिलाइज करें। और ट्रिपल सी का कोर्स कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स अगर आसपास आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ट्रिपल सी कराते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं और डेफिनेटली इन वीडियो को देख करके आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन में, ठीक है, उन सभी का जवाब बहुत ही आसान तरीके से आप हैंडल कर पाओगे। अभी हम कोर्स के बारे में बात करेंगे, बट आने वाले टाइम पे हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ कई सारे सेट्स जो कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे सेट्स रहते हैं, उन सेट को आपके साथ शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कंटेंट देख लेते हैं और कंटेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। पहले से ही डाउनलोड कर रखा है हमने कंटेंट की अगर बात करें तो हमने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये अपने पास डिटेल हो गई कंटेंट की। पहला जो ऑप्शन है, पहला जो मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, 2 थ्योरी है, 1 ट्यूटोरियल है और 4 प्रैक्टिकल अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और पहला क्या है अपने पास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की के हिस्ट्री क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर की, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे ताकि आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं कंटेंट में से आएंगे, और इन कंटेंट को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप मीन्स मिस नहीं करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए। एक सिंगल क्वेश्चन हमें नहीं मिस करना है, राइट, और उसको कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट जवाब में मेंशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में, और थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करेंगे, जनरेशन के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स से मिलकर के हमारा कंप्यूटर तैयार हुआ है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कक्षा को डेडिकेटेड कर दिया है हम अपने बेसिक ऑफ कंप्यूटर के लिए, क्योंकि क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन की वीडियो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर के एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग देख सकते हैं क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो ये चैनल मैं डेडिकेट कर रहा हूं अपने उन बंदों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारे रिप्लाई, सारे जवाब मिल जाएंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज कंप्यूटर, राइट। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, डे 1 की बात कर रहे हैं, दिस इज डे 1। ठीक है, पहली क्लास है, और पहली क्लास में जिस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं कि बेस से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर है क्या उसके बारे में जानना, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनके बारे में जानना, वो सभी पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नथिंग, कंप्यूटर भी जैसे अदर डिवाइसेस हैं, जैसे अदर मशीनें हैं, आपका टेलीविजन हो गया या सेटअप बॉक्स हो गया, राइट, या आपका अदर मोबाइल फोन हो गया, उसी तरीके से कंप्यूटर भी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, राइट, अभी तो टेप रिकॉर्डर वगैरह चलते नहीं, बट रेडियोज वगैरह जो, इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक तरीके की डिवाइस है, जिस डिवाइस की मदद से आप अपने डेली वर्क को या ऑफिशियल वर्क को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, या उसके थ्रू आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी थ्योरी हो गई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प अस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क रिलेटेड टू आवर डे टू डे एक्टिविटी। जो डेली बेसिस की एक्टिविटी रहती है, ऑफिशियल एक्टिविटी रहती है,
वो हम कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और पार्ट को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर को बेसिकली समझने के लिए इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। यू नो वेरी वेल अबाउट कंप्यूटर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो हो गया आपका हार्डवेयर और दूसरा जो है वो है सॉफ्टवेयर। किसी भी पार्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस की बात करें ना, तो हर एक डिजिटल डिवाइस के पास ये दोनों चीजें हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही आपके जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको बनाया गया है, उनको क्रिएट किया गया है, राइट? अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या हार्डवेयर को समझने की कोशिश करें तो दोज डिवाइसेस आर कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक प्लेस से उठा करके दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। वो सभी पार्ट आपके हार्डवेयर में कंसीडर किए जाते हैं, राइट? उन सभी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर का पार्ट है। एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। बेस से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सभी पार्ट्स आपके कंसीडर किए जाते हैं किस तरीके से? हार्डवेयर, क्योंकि आप इनको टच कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एक जगह से उठा करके दूसरे लोकेशन पे रख सकते हो। दैट्स वाई इट्स कंसीडर एज ए हार्डवेयर। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कंसीडर करते हैं एज ए हार्डवेयर। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम ओएस बोलते हैं, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ट एग्जांपल होता है आपके सॉफ्टवेयर का। मींस इसको हम बोल सकते हैं ये बेस्ट एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ट एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हैं, राइट? एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या विंडोज 10 हो गया, विंडोज 7 या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ये सभी पार्ट्स, या फिर ड्राइवर्स की बात कर लें, ठीक है, ये सभी पार्ट्स आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए सॉफ्टवेयर। आप इनको टच नहीं कर सकते, आप इनको देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे काम कर रहा है, बट वी आर अनएबल टू टच इट। इट वर्क जस्ट लाइक अ ब्रेन। जैसे हम ब्रेन की बात करें जिसके थ्रू आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सभी टास्क परफॉर्म करते हैं, किसी चीज की तैयारी करनी है, किसी को पढ़ना है, कोई चीज कंफर्म करनी है, तो आप माइंड से करते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो यू जस्ट नीड टू यूज पेन, जो हार्डवेयर में कंसीडर किया जाएगा। पेपर का इस्तेमाल करेंगे जो हार्डवेयर में कंसीडर किया जाए। माइंड जो है सजेशन देता है, माइंड जो है इंस्ट्रक्शन देता है आपके हैंड को कि आपको जो भी कुछ लिखना है वो किस तरीके से आप लिखेंगे, वो माइंड एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एज इट इज कंप्यूटर के केस में जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो जीरो हैं अगर आपके उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं इंस्टॉल कर रखा। मीन्स जो कंप्यूटर के रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मॉनिटर या माउस की बात करें, ये तभी काम करेंगे जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये सभी डिवाइसेस जीरो ना के बराबर होंगे। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि ये जो सिस्टम की बात करते हैं, जो हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लुक लाइक दिस। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक सिस्टम के लिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सेटअप रहता है विच इज रियली इजी। आज के डेट में यू नो दैट कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। ये अपने पास, इसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। गलती से हम क्या कहते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ सीपीयू। इसको सीपीयू नहीं बोला जाता, ये सीपीयू नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सीपीयू इसके अंदर का पार्ट होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
ये अपने पास माउस हो गया, जिसको बोला जाता है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ये अपना कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड की बात करें तो जिसके थ्रू आप टाइपिंग करते हैं, कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको के रिजल्ट को दिखाने वाला, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, ये एक तरीके का पैनल है, ये एक तरीके का पैनल है, मीन्स ये एक पूरा सेटअप है। इसको हम कई सारे वर्ड से मिलकर बनाते हैं, जिसमें COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी है, तो जो हमें आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है जो इंटरव्यूअर आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो C फॉर कॉमन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन। O मीन्स होता है ऑपरेशन, M मीन्स होता है मशीन। ठीक है ना? पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। टेक्निकल, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अलग अलग थ्योरी हो सकती है, बट ये कॉमन है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के फुल फॉर्म को बताने के लिए। ये परफेक्ट है, जिसको आप टेक्निकली डिस्क्राइब करोगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। और उम्मीद है कि आज की इस क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया बेसिक ऑफ कंप्यूटर, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पहले कैसा था और आज की डेट में कितना ज़्यादा अपडेट हुआ है, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई, क्या पुरानी चीज़ों को बाहर निकाला गया, इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, टाइप्स कितने होते हैं, जनरेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट CCC एग्ज़ाम। हम यहाँ पे क्या तैयारी कर रहे हैं? CCC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए फटाफट से क्लाउड कक्षा को आप सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।